हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड में। आज हम देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ए दिया अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी दिया डॉक्टरों द्वारा, सी इंजीनियरों द्वारा, डी नौ संचालकों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, नौ संचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग इसलिए किया जाता है नौ संचालकों द्वारा क्योंकि महासागर में कोई भी डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जा सकता है इसके द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार में हम उपयोग करते हैं ए रेडियो तरंगों का, बी श्रव्य ध्वनि तरंगों का, सी पराश्रव्य तरंगों का, डी अवश्रव्य तरंगों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों का इस यूज हम लोग करते हैं सोनार में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ए ऑप्शन दिया है क्रोनोमीटर, बी दिया है एनेमोमीटर, सी दिया ऑडियोफोन, डी दिया है ऑडियोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑडियोमीटर। मतलब ध्वनि की तीव्रता को हम लोग ऑडियोमीटर द्वारा मापते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। ए दिया है बैरोमीटर, बी दिया है एनेमोमीटर, सी दिया हाइड्रोमीटर, डी दिया है विंड वेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनेमोमीटर। एनेमोमीटर द्वारा हम लोग वायु की गति को मापते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ए दिया एनेमोमीटर, एनेमोमीटर से वायु की चाल, बी दिया मीटर विद्युत धारा, सी दिया टैक्योमीटर दाबांतर, डी दिया पायरोमीटर उच्च ताप। तो इसका जो गलत आंसर जो सही मैचिंग नहीं है वो है टैक्योमीटर, क्योंकि टैक्योमीटर से हम लोग क्षैतिज दूरी मापते हैं और इसके बाद दूरी मापने का एक यंत्र है ये टैक्योमीटर, इसे दाबांतर नहीं मापते हम लोग। तो इसलिए हमारा सी आंसर गलत हो जाएगा इसमें। सम्मिलित जो नहीं है वे है सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हो, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। ए दिया है वायुमंडलीय दाब के, बी दिया आर्द्रता के, सी दिया उच्च ताप के, डी दिया घनत्व के। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ताप के। मतलब उच्च ताप मापने में हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का यूज़ किस में करते हैं, उच्च ताप मापने में करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ए दिया है ताप विद्युत तापमापी, बी दिया है विकिरण तापमापी, सी दिया गैस तापमापी, डी दिया है द्रव तापमापी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है, क्योंकि इससे 800 से नीचे का ताप 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापा जाता है, क्योंकि इससे अगर नीचे का ताप मापते हैं तो इससे कम ताप पर वस्तुएं वो उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। इसलिए हम लोग विकिरण तापमापी से हमेशा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ही ताप मापते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। ए दिया है वायु दाब, बी दिया गैसों का दाब, सी दिया द्रवों का घनत्व, डी दिया सतह पर तेल का दबाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गैसों का दाब। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। सूची 1 में दिया उपकरण यंत्र है, सूची 2 में दिया मापन की गई राशि। मतलब इस यंत्र से कौन सी राशि मापन की गई है उसको मिलाना है आपको। तो चलिए देखते हैं। एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, धारा। तो 3 हो जाएगा। ए का नोट कर लीजिए यहाँ पे, ए का 3। और हाइग्रोमीटर से सापेक्षित आर्द्रता मापते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा हमारा, बी का हो जाएगा 4, बी का 4 हो जाएगा। स्प्रिंग तुला से हम लोग भार मापते हैं तो 2 हो जाएगा। बैरोमीटर से दाब मापते हैं, यानी 3 4 2 1 हो जाएगा हमारा जो दिया हुआ है। अब इसमें चलिए मिला लेते हैं किस में है। ए ऑप्शन दिया हो 2 3 4 1, बी दिया है 3 4 2 1, सी दिया है 4 1 2 3, डी दिया 1 2 3 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा 3 4 2 1। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, एमीटर हमारा है, एमीटर से हम लोग धारा मापते हैं, विद्युत धारा। तो 3 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर का हम लोग यूज़ किस में करते हैं, हाइग्रोमीटर से हम लोग सापेक्षित आर्द्रता मापते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्प्रिंग तुला से हम लोग भार मापते हैं।
बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम लोग दाब मापते हैं, तो ये हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? ए दिया वोल्ट मीटर, बी दिया एमीटर, सी दिया वोल्टामीटर, डी दिया पोटेंशियोमीटर, ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर। विद्युत धारा हमेशा मीटर से मापी जाती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए देखते हैं अगला। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। ए दिया हाइड्रोमीटर, बी दिया बैरोमीटर, सी दिया मैनोमीटर, डी दिया है हाइग्रोमीटर। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैरोमीटर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ए दिया हाइड्रोमीटर, बी दिया है ब्यूटीरोमीटर, सी दिया है लैक्टोमीटर, डी दिया है थर्मामीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से मापते हैं हम लोग, थर्मामीटर से तो टेम्परेचर मापते हैं। तो इसका जो सी आंसर हो जाएगा, दूध का अपेक्षित घनत्व हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। ए दिया है हाइड्रोमीटर, बी दिया हाइग्रोमीटर, सी दिया है लैक्टोमीटर से, डी दिया है पोटेंशियोमीटर से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता हम लोग किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दिया हो स्टेथोस्कोप, तो इससे क्या हम लोग करते हैं? स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। स्फेग्नोमैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, तो इसका यूज़ करते हैं रक्तचाप मापने के लिए, मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है वे हम लोग स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। कैरोटोमीटर, कैरोटोमीटर से क्या नापते हैं? सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। सोने की शुद्धता का पता हम लोग किससे लगाते हैं? कैरोटोमीटर से, क्योंकि सोना एक कैरेट कैरेट में ही मापते हैं सोने की शुद्धता, तो इसीलिए कैरोटोमीटर एक यंत्र होता है जिससे हम लोग सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। लक्स मीटर क्या है? लक्स मीटर से हम लोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए यूज़ करते हैं इसका। तो अब देख लेते हैं नीचे कौन सा सही है। ए दिया 1 2 3 4, बी दिया 4 3 2 1, सी दिया 3 4 2 1, डी दिया 2 1 4 3। तो जिसका हम लोग राइट आंसर हो रहा है वो हो रहा है सी। तो सी हमारा सही है इसमें, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसका सी ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में कई बार आ चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। ए दिया है टैकोमीटर, बी दिया है स्फेग्नोमैनोमीटर, सी दिया है एक्टीमीटर, डी दिया है बैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा रक्त का दाब मापते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, तो उसको स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। ए दिया चिकित्सकीय थर्मामीटर, बी दिया ताप विद्युत युक्त थर्मामीटर, सी दिया प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, डी दिया पायरोमीटर। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पायरोमीटर। डी ऑप्शन सही है। 1500 से ऊपर का अगर आपको ताप मापना है तो पायरोमीटर का यूज़ हम लोग करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ए दिया एनीमोमीटर, बी दिया है कोलोरीमीटर, सी दिया है लक्स मीटर, डी दिया अल्टीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता हम लोग लक्स मीटर से मापते हैं, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला। रडार उपयोग में आता है। ए दिया है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, बी ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, सी दिया है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, डी दिया है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो रडार का उपयोग किस में करते हैं? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने में किया जाता है रडार का उपयोग, तो इसका सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है।
ए दिया है रिएक्टर पैमाने पर, बी दिया है केल्विन पैमाने पर, सी दिया है डेसिबल में, डी दिया है पास्कल में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता हम लोग किससे मापते हैं, तो रिक्टर पैमाना होता है, उसी से हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ए दिया है सेल्सियस, बी दिया है फ़ारेनहाइट, डी सी दिया है केल्विन, डी दिया है र्यूमर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हमारा हो जाएगा केल्विन। केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, कोई भी जैसा डिग्री सेल्सियस की आप ले लीजिए, उसमें 273 आपको जोड़ेंगे तभी केल्विन में बदलेगा। तो इसीलिए केल्विन कभी भी निगेटिव जाता ही नहीं। फ़ारेनहाइट में क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं, इसका फार्मूला याद कर लीजिए एक्सचेंज करने का, C/5 F-32/9 बराबर केल्विन 273। इस तरह है, इसका कुछ फार्मूला है, तो उसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए देखते हैं अगला। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ए बैरोमीटर, बी दिया हाइड्रोमीटर, सी दिया पॉलीग्राफ, डी दिया है सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता जो मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो दिए हुए हमें बैरोमीटर दिया है, बी हाइड्रोमीटर है, सी पॉलीग्राफ दिया हुआ है, डी सिस्मोग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा सही होगा, आप लोग देखिए, इसको ध्यान दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप की तीव्रता का माप करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सूची मिलान करने वाला, ये सुमिलित कीजिए। ए दिया भूकंप, भूकंप को किससे मापते हैं हम लोग, तो इसका हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ठीक है। ऊंचाई, ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापते हैं, तो ये हो जाएगा अल्टीमीटर। विद्युत धारा, विद्युत धारा का हम लोग एमीटर से मापते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम लोग ओम से मापते हैं। तो इसका ऑप्शन चलिए मिला लेते। ए दिया है 2 3 1 4, बी दिया है 2 3 4 1, सी दिया 1 3 4 2, डी दिया है 2 3 4 1। तो जो हमारे हिसाब से मैचिंग हो रहा है वे हो रहा है 2 3 1 4, यही राइट आंसर है। एक बार इसको और देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इसमें भूकंप को हम लोग किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। ठीक है। ऊंचाई को अल्टीमीटर से, विद्युत धारा, विद्युत धारा को मीटर से, प्रतिरोध को ओम से मापते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी मैचिंग वाला है। तो इसमें दिया है फैदोमीटर। फैदोमीटर से क्या करते हैं, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई का मापन करते हैं। ठीक है। इसका बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय में आर्द्रता मापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन से मिला लेते हैं। ए दिया 2 3 1 4, बी दिया 4 1 2 3, सी दिया 4 2 3 1, डी दिया 3 1 2 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन बी 4 1 2 3। चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं। फैदोमीटर, फैदोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई का मापन करते हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई मापते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे दिया है बी ऑप्शन, आपको बताया गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फैदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। ए भूकंप, बी वर्षा, सी समुद्र की गहराई, डी ध्वनि तीव्रता। तो फैदोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं इसको। पहला दिया है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, एनेमोमीटर से हम लोग वायु का वेग मापते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। एक का सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप मापते हैं, तो इसका हो जाएगा 1। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ से हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं। तो चलिए इसका जो ऑप्शन हमारे हिसाब से जो मिल रहा है वे मिल रहा है। ए का 3 मिल रहा है, बी का 1 मिल रहा है, सी का 2 मिल रहा है, डी का 4 मिल रहा है। तो चलिए इसको नीचे देख लेते हैं। इसमें दिया ए दिया 1 2 3 4, बी दिया है 4 1 2 3, सी दिया 4 1 3 2, डी दिया 3 1 2 4 जो हमारा आ रहा था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका डी,
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिया, सूची 2 दिया हुआ है, तो ये एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हम लोग वायु का वेग मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं। बायरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता। तो इसका ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ए दिया पॉलीग्राफ, बी दिया पायरोमीटर, डी दिया गायरोस्कोप, डी दिया काइमोग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीग्राफ। झूठ का जो पता लगाते हैं हम लोग पॉलीग्राफ से लगाते हैं। पता लगाने वाला यंत्र क्या है, पॉलीग्राफ है। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा हमारा। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह के नए नए वीडियो रोज़ लेकर आता रहूं। और इसको बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा नए वीडियो का मेरे।